हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आ गई हूँ। आज का हमारा चैप्टर है कंपनी लॉ, चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं शिवांगी पांडे आप सभी का मेरे चैनल राज शिवम स्टडी पॉइंट पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स जो कि हैं कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं, कंपनी की प्रकृति क्या होती है, असीमित तथा अंश सीमित कंपनी क्या होती, कंपनी तथा भागीदारी फर्म में अंतर बताइए, कंपनी की विधि परिषद क्या है। देखिए हमारी कंपनी की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला है कंपनी के निगमित होते ही उसे पूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त हो जाता है। कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से भिन्न होता है, किंतु कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होती है। दूसरा है कंपनी का अस्तित्व अस्थायी एवं पृथक होता है। यदि कंपनी के सारे सदस्य बदल जाएं तो भी कंपनी का अस्तित्व वही बना रहेगा। तीसरा है कंपनी का होने वाली हानि में अंशधारियों की केवल उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी उनके अंश के अनुसार देय होती है। चौथा है कोई भी सदस्य अपना अंश किसी अन्य को हस्तांतरित करके सदस्यता से मुक्त हो सकता है। पांचवा है कम से कम समय में थोड़ी पूंजी लगाकर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। छठवां है कंपनी का संचालन कुशल एवं योग्य व्यक्तियों द्वारा ही होता है। प्रत्येक सदस्य प्रत्येक रूप से संचालन में भाग नहीं लेता है। आगे देखते हैं कंपनी की प्रकृति क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपनी की प्रकृति क्या है। व्यक्ति का सामान्य बातचीत में अर्थ पुरुष अथवा स्त्री से होता है, परंतु इस शब्द का वैध अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। विधिक शब्दावली में व्यक्ति वह है जो कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने एवं कानूनी कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ हो। सामंत के अनुसार व्यक्ति वह है जिसे विधि अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए समर्थ समझती है। कोई भी चाहे वह मनुष्य हो अथवा न हो, यदि उपयुक्त बातों के लिए समर्थवान है तो वह व्यक्ति है, और यदि नहीं तो वह वैध दृष्टि से व्यक्ति नहीं है, चाहे वो मनुष्य ही क्यों न हो। आगे देखते हैं किसी नियमित कंपनी का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि निगमित होने के पश्चात उसे स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है जो उन सदस्यों से भिन्न होता है जिन्होंने उस कंपनी की स्थापना की है। आगे हमारा टॉपिक है असीमित तथा अंश सीमित कंपनी क्या है। पहला देखते हैं असीमित कंपनियां। असीमित कंपनियां ऐसी कंपनियों में सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं होता है। वर्तमान समय में असीमित कंपनियों की संख्या बहुत कम है। ऐसी कंपनियों को बड़ी साझेदारी कहना अनुचित नहीं होगा। दूसरा है अंश सीमित कंपनी। अंश सीमित कंपनी ऐसी कंपनियों में सदस्यों का दायित्व उनके अंशों के अनुपात में होता है। ऐसी कंपनियों को अपने नाम के साथ सीमित शब्द का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इन कंपनियों में अंश पूंजी होना नितांत आवश्यक है। आगे देखते हैं कंपनी तथा भागीदारी फर्म में अंतर बताइए। कंपनी तथा भागीदारी फर्म दोनों ही व्यापार जगत में कार्यरत संगठन हैं, लेकिन दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। यह भिन्नता निम्न है। तो पहला देखते हैं कंपनी की वैधानिक अस्तित्व है, अतः यह अपने सदस्यों से
पूर्णतः पृथक होती है। सदस्यों के न रहने पर भी इसका अस्तित्व बना रहता है। जब साझेदारी फर्म का अस्तित्व उसके संगठक सदस्यों से पृथक नहीं होता है, उसके संगठक सदस्य ही सामूहिक रूप से फर्म कहे जाते हैं। अतः यदि साझेदार अलग होते हैं तो फर्म का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, अर्थात उसका समापन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है एवं कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों का दायित्व उस पर नहीं होता है, जबकि साझेदारी फर्म के प्रत्येक सदस्य वैयक्तिक रूप से फर्म द्वारा लिए गए ऋण के लिए दायी होता है। अतः लेनदार अपना समस्त ऋण किसी एक की साझेदारी से वसूल कर सकता है। तीसरा है, कंपनी के संबंध में पारस्परिक अभिकरण का सिद्धांत लागू नहीं होता है, जबकि भागीदारी फर्म पर पारस्परिक अभिकरण का सिद्धांत लागू होता है। चौथा है, कंपनी के अंशधारी कंपनी से अनुबंध कर सकते हैं, जबकि फर्म के साझेदार फर्म से अनुबंध नहीं कर सकते हैं। पांचवा है, कंपनी अपने स्वतंत्र अस्तित्व के कारण संपत्ति का विनियोग कर सकती है, जबकि साझेदारी फर्म की संपत्ति का विनियोग नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्म की संपत्ति उसके समस्त साझेदार की संयुक्त संपत्ति होती है। छठा है, कंपनी के अंशधारी अपने अंशों का स्वतंत्र अंतरण कर सकते हैं, जबकि साझेदारी फर्म के साझेदार अन्य साझेदारों की संपत्ति से ही अपनी भागीदारी का अंतरण कर सकते हैं। सातवां है, कंपनी का उद्योग व्यवसाय या व्यापार कंपनी के सीमा नियम से शासित होता है, जबकि फर्म का व्यवसाय साझेदारों की सर्व संपत्ति से चलाया जाता है एवं परिवर्तित किया जाता है। आठवां है, कंपनी का परिसमापन विधिक उपबंधों के अनुसार ही होता है, जबकि फर्म का विघटन साझेदारों की आपसी सहमति से किया जाता है। कंपनी विधि परिषद क्या है? धारा 465 के अनुसार कंपनी संशोधन अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद शीघ्र ही केंद्रीय सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर कंपनी विधि प्रशासन परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन का गठन करेगी, जो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के द्वारा या अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए कर्तव्य का पालन और अधिकारों का प्रयोग करेगी, जैसा कि इसे सरकार द्वारा सौंपा जाए। कंपनी विधि परिषद कंपनी लॉ बोर्ड में 9 से अधिक सदस्य होंगे, जैसा कि सरकार उचित समझे। इनकी नियुक्ति सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी। सरकार इन सदस्यों में से एक व्यक्ति को सभापति नियुक्त करेगी। कंपनी विधि का कोई कार्य उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण या कोई रिक्ति होने के कारण प्रश्नास्पद न होगा। आगे, परिषद केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति लेकर लिखित आदेश द्वारा सभापति या किसी सदस्य या किसी मुख्य अधिकारी को, चाहे वह सचिव नाम से हो या अन्य किसी नाम से विदित हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने का ऐसे प्रतिबंधों और ऐसी परिसीमाओं के अधीन जैसा कि वह उचित समझे आदेश देगी, जो परिषद का आदेश या कार्य जैसा भी स्थिति हो समझा जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। पार्ट 2 के लिए
कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।